हेलो फ्रेंड्स, एकेडमी 24 में आप लोग का दोस्तों स्वागत है। तो दोस्तों चलिए आज की क्लास देखते हैं। आज का क्वेश्चन तो पहला देखते हैं। पठन व जटिल अधिगम प्रक्रिया है जिसमें दृश्य श्रव्य संकेतों का मस्तिष्क के अधिगम केंद्र से संबंध होता है। यह कथन किससे संबंधित है? तो कैथलीन ओकानार से संबंधित है। किससे? कैथलीन ओकानार से संबंधित है। अगला देखते हैं। पठन की क्रिया में आवश्यक क्या है? तो अर्थ को ग्रहण करना पठन की क्रिया में आवश्यक है। अगला, वह क्रिया जिसमें शब्द के साथ अर्थ ज्ञान भी निहित है क्या कहलाती है? तो वाचन कहलाती है। अगला देखते हैं। वाचन के माध्यम से शब्दों पर उचित बल दिया जाता है। वाचन के माध्यम से शब्दों पर उचित बल दिया जाता है। ये क्या है? तो पठन कौशल में उचित बल दिया जाता है। अगला देखते हैं। वाचन से प्राप्त होता है अक्षर, उच्चारण, ध्वनि, बल आदि। तो इसका सी सही है। अगला देखते हैं। पठन कौशल के उद्देश्य कितने बताए गए हैं? तो पठन कौशल के उद्देश्य 10 बताए गए हैं। अगला, बालकों के स्वर में आरोह अवरोह का ऐसा अभ्यास कराया जाए कि ये यथा अवसर भावों के अनुकूलन स्वर में लोच देकर पढ़े। यह पठन कौशल का कौन सा उद्देश्य है? तो ये प्रथम उद्देश्य है। तो इसका पहला सही है। अगला, बालकों के वाचन के माध्यम से शब्द ध्वनियों का पूर्ण ज्ञान कराया जाता है। यह पठन कौशल का कौन सा उद्देश्य है? तो द्वितीय उद्देश्य है। तो इसका बी सही है। अगला, वाचन के माध्यम से शब्दों पर उचित बल दिया जाता है। तो ये तृतीय उद्देश्य है। अगला देखते हैं। छात्र पढ़कर उसका भाव समझते हैं तथा दूसरों को भी समझाए, वह वाचन का कौन सा उद्देश्य है? तो चौथा उद्देश्य है। अगला देखते हैं। पठन वाचन द्वारा छात्र विराम, अर्ध विराम आदि चिन्हों का प्रयोग समझता है। तो इसका छठा उद्देश्य है। अगला देखते हैं। पठन कौशल के आधार हैं तो वाचन मुद्रा, वाचन शैली। पठन कौशल के आधार है वाचन मुद्रा, वाचन शैली। अगला देखते हैं। बैठने खड़े होने का ढंग तथा पठन सामग्री में रुचि रखने की रीति आदि को कहा जाता है वाचन मुद्रा। अगला, भावानुसार हाथ पैर आदि अंगों का संचालन किससे संबंधित है? तो वाचन मुद्रा से संबंधित है। अगला देखते हैं। भावानुसार स्वर के उचित आरोह अवरोह को कहा जाता है तो वाचन शैली कहा जाता है। इसका बी सही है। अगला देखते हैं। पठन कौशल के गुणों में प्रमुख है तो प्रत्येक अक्षर का शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण करना पठन कौशल का प्रमुख गुण है। अगला, पठन कौशल का दूसरा गुण की विशेषता क्या है? तो पठन में सुंदरता। अगला, वाचन में किसके साथ मधुरता एवं प्रभाव उत्पादकता होनी चाहिए? तो उचित आरोह अवरोह के साथ। अगला, प्रत्येक शब्द को अन्य शब्द से अलग करके तथा किसके साथ पढ़ना चाहिए? तो विराम के साथ पढ़ना चाहिए। अगला, पठन कौशल की शिक्षण विधि मुख्य कितनी है? तो 2 है। अगला, पठन कौशल की शिक्षण विधियों में शामिल है तो शब्द तत्व और अर्थ ग्रहण। अगला, पठन कौशल की शिक्षण विधियाँ कितने आधारों पर आधारित है? तो 2 आधारों पर आधारित है। अगला, पठन कौशल का शिक्षण विधियों में पहला आधार है शब्द तत्व। क्या है? शब्द तत्व। अगला, पठन कौशल का शिक्षण विधि में दूसरा आधार क्या है? अर्थ को ग्रहण करना। क्या है? अर्थ को ग्रहण करना। अगला, शब्द तत्व पर आधारित विधियों में कौन सी विधि है?
तो वर्णबोध विधि है। क्या है? तो वर्णबोध विधि है। अगला, शब्द तत्व पर आधारित विधियों में निम्न में से कौन सी शामिल है? तो ध्वनि साम्य विधि शामिल है। अगला, शब्द तत्व पर आधारित विधियों में कौन सी विधि दी गई? तो स्वरोच्चारण विधि, स्वरोच्चारण विधि दी गई। अगला, वर्णों में पहले जिसका ज्ञान कराया जाता है क्या है? तो स्वर है। पहले स्वरों का ज्ञान कराया जाता है। वर्णों में स्वर के बाद किसका ज्ञान कराया जाता है? तो व्यंजन का ज्ञान कराया जाता है। अगला, वर्णबोध विधि के माध्यम से किस क्रम से ज्ञान कराया जाता है? तो स्वर, व्यंजन, मात्राएं, संयुक्त अक्षर का ज्ञान कराया जाता है। अगला, वर्णबोध विधि का संशोधित रूप है तो ध्वनि साम्य विधि है। अगला, समान उच्चारण वाले शब्दों को साथ साथ सिखाया जाए तो ध्वनि सामान्य विधि इसे कहते हैं। अगला, राम नाम काम साम किस विधि के उदाहरण है? तो ध्वनि साम्य विधि के उदाहरण है। अक्षरों एवं शब्दों को उनकी ध्वनि के अनुसार पढ़ाया जाता है तो स्वर उच्चारण विधि में के अनुसार पढ़ाया जाता है। अगला, स्वरोच्चारण विधि में किसे आधार माना जाता है? तो 12 खड़ियों को माना जाता है आधार। स्वरोच्चारण विधि में किसके बिना व्यंजन नहीं सिखा सकते? तो स्वर के बिना व्यंजन नहीं सिखा सकते। अगला, अर्थग्रहण पर आधारित नियमों में कौन सी विधि है? तो देखो और कहो विधि है। अगला, अर्थग्रहण पर आधारित विधियों में कौन सी विधि शामिल है? तो वाक्य विधि शामिल है। निम्न में से कौन सी अर्थग्रहण पर आधारित विधि है? तो कहानी विधि अर्थग्रहण पर आधारित विधि है। अगला, अर्थग्रहण पर आधारित विधियों में कौन सी विधि दी गई? तो अनुकरण विधि दी गई। अगला, अर्थग्रहण पर आधारित विधियों में संपर्क विधि का स्थान 5वां है। अगला, शब्द से संबंधित वस्तु या चित्र दिखाकर पहले शब्द का ज्ञान कराया जाता है। यह कथन कौन सी विधि है? तो देखो और कहो विधि है। अगला, देखो और कहो विधि को किस प्रकार की विधियां बताया गया? तो मनोवैज्ञानिक विधियां बताया गया। अगला, देखो और कहो विधि में पहले क्या कराया जाता है? तो पहले मौखिक कार्य कराया जाता है। अगला, छोटे छोटे वाक्यों में निर्मित कहानी चित्र किसी के माध्यम से समझाने की विधि कहानी विधि कहलाती है। अगला, कक्षा अध्यापक एक एक शब्द बालकों के संपर्क कहता है और छात्र उसका अनुकरण करते हैं तो यह अनुकरण विधि कहलाता है। अगला, पठन के लिए बालकों के समकक्ष उपयुक्त वातावरण प्रस्तुत किया जाता है तो उपयुक्त विधि के माध्यम से। अगला देखते हैं, पठन के लिए आवश्यक क्या है? तो दृष्टि का अभ्यास आवश्यक है। अगला, उपयुक्त विधि में किस कार्य पर अधिक बल दिया जाता है? तो मौखिक कार्य पर। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सी पठन संबंधी त्रुटियां हैं? तो अटक कर पढ़ना ये पठन संबंधी त्रुटियां हैं। अगला, निम्न में से कौन सी पठन संबंधी त्रुटियां हैं? अशुद्ध उच्चारण करना। अगला, वाचन में गति का न होना किससे संबंधित है? तो पठन संबंधी त्रुटियों से संबंधित है। अगला देखते हैं, दृष्टि दोष में क्या समस्या हो सकती है? तो अक्षरों को ठीक दिखाई न देना ये दृष्टि दोष का समस्या है। अगला, निम्न में से कौन सी पठन संबंधी त्रुटियां हैं? तो पाठ्य सामग्री का कठिन होना। अगला, अक्षर तथा संयुक्त अक्षर संबंधी त्रुटियां किससे संबंधित है? तो पठन संबंधित त्रुटियों से संबंधित है। अगला, भावानुकूल आरोह का अभाव किसकी त्रुटि है? तो पठन का त्रुटि है। अगला, पठन संबंधित मार्गदर्शन का अभाव किसका कारण बन सकता है? तो पठन संबंधित त्रुटि का अभाव बन सकता है। अगला,
पठन संबंधी त्रुटियों के निवारण का एक उपाय है आवृत्ति पुनरावृत्ति। अगला देखते हैं, पठन संबंधी त्रुटियों के निवारण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो स्थान और परिवर्तन का। अगला देखते हैं, पठन संबंधी त्रुटियों के निवारण के लिए उपायों में कौन सी विधि दी गई? तो चिकित्सा विधि दी गई। अगला, पठन संबंधित त्रुटियों के निवारण में किसका उचित होना आवश्यक है? तो पठन संबंधित उचित मार्गदर्शन का। अगला देखते हैं, पठन संबंधित त्रुटियों के निवारण के लिए कक्षा में कैसा वातावरण होना चाहिए? आदर्श वातावरण होना चाहिए। अगला देखते हैं, पठन सामग्री का चयन किसके अनुकूल होना चाहिए? तो छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। तो दोस्तों, आज की अपनी क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आज हमने 65 क्वेश्चन देखे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।